अब खतरा थोड़ा सा बढ़ चुका है और आप हैरान हो जाओगे कि इस स्कैम के अंदर आप भी फंस सकते हो, क्योंकि स्कैमर, फ्रॉडस्टर, चीटर हमेशा खुद को अपडेट करते चले जाते हैं। उनकी पुरानी टेक्निक्स के बारे में तो अब सबको मालूम है कि OTP का स्कैम होता है, डिजिटल अरेस्ट का स्कैम होता है, फिशिंग अटैक का स्कैम होता है, फेक कुरियर का स्कैम होता है। तो इस तरीके के कई सारे स्कैमों के बारे में हमें मालूम चल चुका है, लेकिन अब एक ऐसा बड़ा खतरा अब हमारे सामने आकर फंस चुका है जिसमें कई सारे लोग फंस भी रहे हैं इस वक्त में इंडिया में। और इस स्कैम के अंदर फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि आपको कोई OTP नहीं देना है, ना ही कोई CBI पुलिस ऑफिसर बन के आपको कॉल कर रहा होगा, ना आपको कोई वीडियो लिंक पे क्लिक करना है। तो इस तरीके के स्कैम अब हो चुके हैं पुराने। लेकिन एक नया स्कैम जो कि जबलपुर के एक व्यक्ति के साथ में हुआ है, जिनका नाम प्रदीप जैन है। उनको सुबह 8:30 बजे व्हाट्सएप के ऊपर एक अननोन नंबर से फ़ोटो आती है। वो उस मैसेज को नहीं देखते हैं, तो उसी नंबर से उनको एक कॉल आती है। उसके साथ में थोड़ी सी बातचीत करके देखते हैं और ये समझते हैं कि भैया ये कोई अननोन बंदा बोल रहा है, इसको मैं नहीं जानता, तो पता नहीं क्यों इसने मुझे फ़ोटो भेज दी। लेकिन आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ये अपना व्हाट्सएप ऑन करते हैं और चेक करते हैं कि किसकी फ़ोटो भेजी गई है मुझे। और उस फोटो को डाउनलोड करने के लिए जब उसके ऊपर ये क्लिक करते हैं तो अचानक से ही इनका फ़ोन हैंग सा होने लग जाता है और इनको लगता है यार मेरे फ़ोन की मेमोरी शायद फुल हो चुकी है। तो इसके बाद में ये रीस्टार्ट करके देखते हैं अपने फ़ोन को, तो सब कुछ नॉर्मल लगता है इनको, अनटिल जब तक इनके पास में एक SMS नहीं आता। करीबन दोपहर के 12 बजे के आसपास में इनके पास में एक SMS आता है जिसके अंदर ₹1 इनके बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो जाता है। तो ये थोड़ा सा हैरानी में हो जाते हैं कि ₹1 किसने भेजा, किसने नहीं भेजा। लेकिन यहाँ पर ये सोचते हैं कि चलो किसी ने पैसा क्रेडिट ही किया है, कौन सा निकाला है मेरा पैसा। तो जिसके बाद में थोड़ा सा रिलैक्स मोड में चले जाते हैं और उसके बाद में इनके मोबाइल पे SMS आते चले जाते हैं, जो कि नेट बैंकिंग ऑन करने के वक्त में आते हैं। जो प्रोसेस होता है उसके अंदर कई सारे SMS आते हैं हमारे मोबाइल के ऊपर, जो इनको थोड़ा सा हैरान कर देते हैं। दरअसल इनके फोन का कंट्रोल चला जाता है किसी स्कैमर के पास में और इमीडिएटली ये कुछ भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सब कुछ इतनी तेजी के साथ में होता है कि इनकी नेट बैंकिंग ऑन करके स्कैमर 2,01,000 रुपए इनके अकाउंट से निकाल लेता है दोपहर के 1 बजे तक। दरअसल ये सारा खेल उस फोटो का ही होता है। उस फोटो के अंदर 2 चीजें होती हैं, एक वो फोटो खुद और दूसरी एक हैकिंग एप्लीकेशन। जिस फोटो के ऊपर ये क्लिक करते हैं और वो डाउनलोड होती है, वो ऑटोमेटिकली ही इनके फोन के अंदर एक कस्टमर सपोर्ट की एप्लीकेशन डाउनलोड करवा देती है, जो कि एक हैकिंग एप्लीकेशन होती है। बस उसका नाम कस्टमर सपोर्ट दिया होता है। इस फोटो के अंदर एक टेक्निक अप्लाई की गई होती है जिसको स्टेगनोग्राफी कहते हैं, जिसके अंदर फोटो के अंदर एक APK फाइल डाल दी जाती है। टेक्निक काफ़ी ज़्यादा पुरानी है, लेकिन अब नॉर्मल स्कैमर, फ्रॉडस्टर भी इस टेक्निक को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया वो खुद को अपडेट कर चुके हैं और व्हाट्सएप के ऊपर आपको ऐसी फ़ोटो भेज देंगे जिस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके फ़ोन के अंदर एक एप्लीकेशन भी इंस्टॉल हो जाएगी। सो इन स्कैमर, फ्रॉडस्टर को ज़रूरत नहीं है आपसे आपका OTP मांगने की, आपको डिजिटल अरेस्ट करने की या कोई भी लिंक भेजने की। बस फ़ोटो भेज देंगे, उसी में सारा का सारा काम हो जाएगा। दरअसल प्रदीप जैन अपने बैंक में भी गए थे करीबन 1-1:30 बजे के करीब में, जहाँ इनको मालूम चलता है कि इनके बैंक से जो पैसा निकला है वो हैदराबाद के किसी कैनरा बैंक के अंदर गया है और वहां से किसी ने निकाल भी लिया है वो पैसा। जिस अकाउंट में गया था उसने ATM कार्ड के थ्रू वो सारा का सारा पैसा निकाल लिया इस स्टेनोग्राफी टेक्निक का यूज करते हुए। और ये टेक्निक मैं बता दूं सिर्फ फोटो पे ही अप्लाई नहीं होती है, बल्कि ये ऑडियो वीडियो के अंदर भी डाली जा सकती है। मतलब कि अगर आप कोई ऑडियो भी सुनने बैठोगे तो आपके फोन के अंदर कोई हैकिंग एप्लीकेशन इंस्टॉल की जा सकती है। आप वीडियो भी देखोगे तो उससे भी आपके फोन में कोई हैकिंग एप्लीकेशन डाली जा सकती है। सो यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया सिंपल सी चीज हुई थी कि एक फोटो भेजी गई थी और उस फोटो को क्लिक करते ही इनके फोन में एक ऐसी एप्लीकेशन डाउनलोड होगी जिसने इनके बैंक अकाउंट को खाली कर दिया। तो हम क्या कर सकते हैं इससे बचने के लिए? सबसे पहले तो अननोन नंबर से अगर हमको कोई भी फाइल भेजी जाती है तो सबसे पहले उसको ओपन करना ही नहीं है। और अगर आपको इतनी क्यूरियोसिटी है तो बस आप उसका साइज चेक कर लेना। उसका साइज भी 1-2 MB नहीं होगा, 60-70 MB होगा, क्योंकि उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर डाला गया है जो कि आपके फ़ोन में इंस्टॉल होगा वो इससे कम का तो होगा ही नहीं। और अगर आपको फ़ोटो भेजी जाएगी तो वो 1-2 MB की होगी ही नहीं। नॉर्मली व्हाट्सएप क्या है उसको कंप्रेस कर देता है 1-2 MB के अंदर, तो वो इतने की होती है। लेकिन जो भेजी जाती है वो आपको लगेगा कि भैया इसने तो मुझे कोई इमेज भेजी है, लेकिन वो इमेज नहीं होगी, वो होगा एक हैकिंग सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले तो अननोन नंबर से आप जितना दूर हो सको उतना दूर रहो। और दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हो कि
अपना फाइनेंशियल बैंकिंग का काम दूसरे मोबाइल पर किया करो, सेम मोबाइल पर मत किया करो, जिससे कि अगर हैकिंग सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल में डल भी जाता है तो जो भी OTP आएगा, बैंक के SMS आएंगे, वो आपके उसी फ़ोन पे नहीं आएंगे जो कि हैक हो चुका है, बल्कि उस फ़ोन पे आएंगे जो नेट से कनेक्ट ही नहीं है। सो ये एक नई टेक्निक है जो कि पहले हैकर यूज़ किया करते थे, लेकिन अब स्कैमर, फ्रॉडस्टर भी यूज़ करने लग चुके हैं। तो वो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा एडवांस बना चुके हैं। तो आपको भी थोड़ा सा इंटेलिजेंट होकर इन अननोन नंबर से थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा अगर वो इस तरीके की फाइल आप तक भेजते हैं।